नमस्कार दोस्तों। न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको 17 से 18 साल की लड़की का टॉप बनाने का, एक डिजाइनर टॉप बनाने का एक आसान तरीका। दोस्तों सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। हमने इसको थोड़ा लॉन्ग बनाना है इस टॉप को, क्योंकि नॉर्मल जो लेंथ होती है वो 34 इंच होती है। ये हमने 27 इंच तैयार रखनी है। तो और जो हमने साइज में आपको बताना चाहूँगा, 34 ब्रेस्ट आएगी, 3 इंच की हम लूजिंग देंगे, तो 37 इंच हमारा तैयार नाप रहेगा। इसी तरीके से जो हमने जो कमर आएगी वो 27 है, 5 इंच की हम उसमें लूजिंग देंगे, और ये आएगा हमारा 32 इंच तैयार। 32 इंच हमारा तैयार आएगा। ये मैंने 5 इंच की लूजिंग इसलिए दी है क्योंकि हमने कमर पे बेल्ट लगानी है। बेल्ट में थोड़ी सी नमें आएंगी और सलवटें पड़ेंगी तो उनकी गेटअप ज़्यादा अच्छी आती है। मैं आपको हिप का नाप बताना चाहूँगा। हिप जो होगी 36 है, 3 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा ये 39 तैयार नाप आएगा दोस्तों। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगा कि हमने कटिंग कैसे करनी है। दोस्तों ये मैंने कटिंग के लिए कपड़ा बिछाया है। हमने इस प्रकार डबल कपड़ा, ये वाला जो कपड़ा लिया है ये डबल करके इस तरीके से फोल्ड करके कन्नी अपनी साइड रखनी है, और इस तरीके से हम ये कपड़ा बिछा लेते हैं। कपड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछाने के बाद हमने सबसे नीचे निशान लगाने हैं दोस्तों। इस प्रकार ये मैंने निशान लगाए हैं। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ जैसे हमने रखनी है 27 इंच की लेंथ हमारी तैयार है, तो हम इसमें 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, 28 इंच। दोस्तों हमने 28 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच की हमने डालनी है बॉक्स प्लेट, ये वाली, ये हमने 2 इंच की बॉक्स प्लेट डालनी है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 इंच बढ़ाऊंगा इस तरीके से दोस्तों। अब हमने साइड से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगाने हैं, 2-2 इंच छोड़ते हुए। ये हम बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। ये दोस्तों मैंने सीधा निशान लगाया है। अब हमने आर्म होल का निशान लगाना है। जो हम आर्म होल का निशान लगाएंगे वो हमारा 6.5 इंच पे आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। और जो कमर का निशान लगाएंगे वो हम 13 या 13.5 इंच पे लगाएंगे। इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधे लगा लेते हैं। दोस्तों अब हमने देखना है कि हमने बॉक्स प्लेट कहाँ पे डालनी है। जो हमारी बॉक्स प्लेट आएगी वो हमारी आएगी 9 इंच पे। 9 इंच से हमने शुरू करनी है, और 2 इंच की यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे 2 इंच का ये निशान लगाएंगे। 2 इंच की अगर हम बॉक्स प्लेट डालते हैं तो हमारा कमर का निशान भी 2 इंच नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको नीचे की साइड कर लेते हैं इस प्रकार दोस्तों। ये हमारे बॉक्स वाले प्लेटों के निशान है, और ये हमारा आर्म होल वाला। साइज जो हमने तैयार रखना है, जैसे 18.5 इंच है तो हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर जो मैंने बताई थी आपको 16 इंच, तो 8.25 पे निशान लगाएंगे। और जो हिप का निशान लगाना है हमने, हिप का निशान वैसे टॉप के अंदर कोई ज़रूरी नहीं होता, हल्की सी हम इस तरीके से शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये मैंने गोलाई में कटिंग करनी है। यहाँ पे हल्की हमने गोलाई देनी है, और यहाँ से भी हम थोड़ी इसको लूज बनाएंगे क्योंकि ये चाक बंद रहेगी हमारी। अगर हम हिप का निशान लगाते हैं और हमने चाक रखने हैं तो जो टॉप के ऊपर हम निशान लगाते हैं वो 20 या 20.5 पे निशान लगाते हैं, उसके हिसाब से अगर हम ये रखेंगे तो 19.5 आएगा। तो ये 19.5 पे पूरा हमारा एग्जैक्ट निशान यहाँ पे आता है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा हिप का निशान है। अगर आप चाक रखना चाहते हो तो टॉप में 2.5 से 3 इंच के चाक रखने होते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो आप बिल्कुल इसको सीधे ही स्टिच कर सकते हो, यहाँ पे गोलाई दे सकते हो। तो ज़्यादातर यही चलते हैं, टॉप के अंदर कोई चाक नहीं रखते। अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगा। निशान जो हमने लगाने हैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमने बॉक्स प्लेट डालनी है। हम बिल्कुल इसको एक बार सीधा निशान लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हल्की सी शेप देंगे। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये वाले, जब हमारी बॉक्स प्लेट डल जाएगी तो हमने फिर दोबारा ये प्रॉपर सीधे निशान लगाने हैं बिल्कुल यहाँ पे। जो ये निशान आएंगे फिर हमारा बिल्कुल सीधा निशान आ जाएगा। अब मैं शोल्डर के निशान लगाऊंगा। शोल्डर हमने रखना है 14 इंच यहाँ पे।
यहाँ पे नीचे हम 14 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और हमने 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है। यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस प्रकार। अब हमने जो गला ब्रॉड रखना है, गला ब्रॉड रखेंगे हम 7 से 7.5 इंच। ये मैंने 7.5 पे निशान लगाया है और यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये मैंने 1 इंच कंधी डाउन की है। इस प्रकार से हमारे ये प्रॉपर टॉप के निशान लग चुके हैं। आपने अगर कमर में सेफ ज़्यादा लगती है तो आप यहाँ पे बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हो, जो इस तरीके की प्लेट होती है, ये वाली दोस्तों। गोलाई गले का निशान लगाएंगे नीचे से 3.5 इंच छोड़ते हुए। इस प्रकार आपने गोलाई देनी है यहाँ से 3.5 इंच। अब आपने इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। मार्जिन आप अपनी इच्छा अनुसार छोड़ते हैं। दोस्तों ये हमने फ्रंट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट की है। नीचे से हम गोलाई देंगे। अब हमने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स प्लेट डालनी है, उसके बाद हमारी बैक साइड की कटिंग। दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने इस प्रकार ये बॉक्स प्लेट डाल ली है। यहाँ पे एक सिलाई लगा के सेम दूसरी साइड भी मैंने सेम प्लेट डाली है। अब हम इनको दोनों को एक साइड रखते हुए, एक दूसरे के सामने रखते हुए चेक करेंगे कि कोई प्लेट हमारी ऊपर नीचे तो नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी बिल्कुल सही प्लेट, जो हमने बॉक्स प्लेट डाली है, बिल्कुल सही तरीके से डल गई है। अब हम इसको इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं जैसे हमने कटिंग की थी, इस प्रकार। अब हम बैक साइड कटिंग करेंगे। बैक साइड की कटिंग के लिए हमने कपड़ा इस तरीके से बिछाना है। यहाँ से हमने फ्रंट कटिंग किया था, इसकी अपोजिट साइड हम बैक साइड कटिंग करेंगे। बैक हम इस प्रकार रखेंगे, जो हमारा ये निशान है ऊपर नीचे से मिलाते हुए। नीचे का निशान भी हमने यहाँ पे बैक साइड तक मिलाना है, इस तरीके से, ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों निशान मिलाते हुए। दोस्तों हमने यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बैक साइड काटनी है। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा लगाते हुए यहाँ पे हमने जो डाउन करनी है कंधी, ये हमने 1.25 इंच ज्यादा काटना है दोस्तों। यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच लेंगे, जो हमारा तैयार निशान है ब्रेस्ट का, उससे 1 से 1.25 इंच। और यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक निशान तक ये सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस प्रकार। और सेम जैसे हमने फ्रंट कटिंग किया था निशान के ऊपर, उसी प्रकार हम ये बैक साइड भी कटिंग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है दोस्तों, आपने 1.25 इंच से कम या 1 इंच से कम बिल्कुल भी बैक नहीं काटनी है। क्या होता है कि कई बार हम बराबर साइज कटिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है। आर्म होल तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन क्या होता है, जो शर्ट जो होगी, ये टॉप होगी, ये आपकी पीछे की साइड भागता रहेगा, कपड़ा जो है ऊपर की साइड चढ़ता रहेगा। क्योंकि जो लड़कियों की या लेडीज की ब्रेस्ट थोड़ी हैवी होने के कारण, और जो ब्रेस्ट हैवी होने के कारण ये कपड़ा पीछे की साइड भागता है। इसलिए ये हम अगर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे तो ये प्रॉपर जहाँ पे फिटिंग सही आएगी वहाँ पे अपने आप सेट हो जाएगा। तो हम ये अब साथ साथ में कटिंग करेंगे, बिल्कुल जो हमने फ्रंट किया था कटिंग, उसके साथ साथ।
प्रकार दोस्तों हमारा ये फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगा। बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों मैंने ये कपड़ा लिया है, जो साइड से बचा हुआ हमारा पट्टी थी उसमें से ही हम हाफ बाजू हमने बनानी है, तो उसी में से हम बाजू बनाएंगे। ये डबल कपड़ा है दोस्तों, 2 पट्टियां हैं इस तरीके से। इनको हम फिर दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये फोल्ड करने के बाद हमारी 4 तय हो जाती हैं, 2 ऊपर की और 2 नीचे की। अब हम आगे इनके निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए, और साइज देखेंगे। जैसे साइज हमारा 4.5 इंच है, तैयार नाप जो 4.5 है, तो हम 5 पीस निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 2.25 पे लगाएंगे। ये दोनों निशान बिल्कुल सीधे लगाएंगे। और आर्म होल जो हमारा आएगा 7.25 इंच या 7.5 इस तरीके से हमारा आएगा। यहाँ पे जैसे हम गोलाई देखेंगे तो हम एक बार, ये हमारा 8.5 इंच आना चाहिए यहाँ पे गोलाई देते हुए। इस प्रकार मैंने निशान लगाए हैं और इन निशानों पे हम कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक साइड वाली गहराई आएगी, और ये हमने फ्रंट वाली देनी है जो नीचे निशान वाली है। ये हमारा फ्रंट आएगा और ये नीचे वाला बैक साइड का हिस्सा आएगा। ये दोस्तों हमारी जो टॉप है उसकी बाजू हमने कटिंग कर ली है। अब दोस्तों मैं आपको स्टिच बताऊंगा, ये हमने स्टिचिंग कैसे करनी है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैंने एक डिजाइन के लिए जो इसमें कलर है, ये हमारा ग्रीन कलर है, पैरेट ग्रीन कलर है दोस्तों। पैरेट ग्रीन का मैंने ये कपड़ा लिया है। ये हमारा, इसमें हमने डिजाइनिंग डालनी है पैरेट ग्रीन कलर से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रंट है उसको ले लेते हैं, दोनों फ्रंट अलग अलग करेंगे, और हमने देखना है कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे वाला। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो काज पट्टी होती है, जैसे हमारी काज पट्टी इस साइड आएगी, जो राइट साइड वाली है वो हमारी काज पट्टी आएगी, और जो लेफ्ट वाली है वो बटन टेक आएगी जिसमें हम बटन लगाते हैं। तो ये जो काज पट्टी है, हमने जहाँ पे निशान लगे थे ये वाले मैंने कट लगाए हैं, हमने बिल्कुल सेम ऊपर से नीचे तक इसको फोल्ड करनी है। यहाँ पे पूरी जो 2 इंच की पट्टी है ये मैंने पूरी फोल्ड कर ली है, और जो हमारी ये पट्टी है बटन टेक वाली जो इसके नीचे आएगी, ये हमने 1/2 इंच 1 इंच फोल्ड करनी है। ये देखो जैसे यहाँ पे निशान लगा था, तो हमने यहाँ पे पूरी फोल्ड नहीं करनी है, सिर्फ हाफ करनी है 1 इंच की पट्टी। तो जैसे हम 1 इंच की पट्टी यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसको हम ऊपर रखेंगे इस साइड इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से टॉप का फ्रंट तैयार आएगा। और ये देखो मैं एक बार फिर दिखा दूँ आपको, ये नीचे वाली साइड आएगी और ये हमारी ऊपर वाली। अब मैं आपको स्टिच करके बताऊंगा ये कैसे करनी है। दोस्तों अब हमने स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये जिसमें हमने 1 इंच की पट्टी, जो हमने एक फ्रंट लिया था जिसमें हमने 1 इंच की पट्टी फोल्ड की है, इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमारा जिधर बटन रहेंगे नीचे वाली साइड का पीस है हमारा। अब हमने दूसरा काज पट्टी वाला फ्रंट तैयार करना है, दूसरी साइड का फ्रंट है ये हमारा। इसमें हमने दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से हमने एक 2.5 इंच चौड़ी, 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। ये मैंने 3.25 इंच की पट्टी ली है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आप इसको 3.5 इंच चौड़ी या 3 या 2.5 या 2, जितनी आप अपनी इच्छा अनुसार है उतनी लगा सकते हो। मैंने ये 3.25 इंच की ली है। इसको आप डबल फोल्ड कर लो इस प्रकार, ये मैंने डबल फोल्ड की है। और यहाँ पे हम इसको एक बार रख के देखेंगे कि हमने लगानी कहाँ से है। ये हम इसके ऊपर थोड़ी डिजाइनिंग के लिए लगा रहे हैं पट्टी। यहाँ पे हमने हल्का सा गैप छोड़ना है, जिस तरीके से हाफ इंच से भी बहुत कम, एक पैर जितना हमने आगे डिजाइनिंग के लिए छोड़ना है, ताकि हमारा और ज़्यादा खूबसूरत लगे टॉप। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये मैंने निशान लगाया है।
यहाँ पे हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और इतना ही गैप छोड़ते हुए, जो हमारा ऊपर का गैप है इतना ही गैप हमने पूरी पट्टी में छोड़ना है और सिलाई लगानी है। ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट की है। अब हम इसका मार्जिन जो है कम कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। इतना मार्जिन कम करेंगे पूरी पट्टी का। हमने इसमें एक पैर का ही मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। दोस्तों ये मैंने मार्जिन अंदर का कटिंग किया है। अब हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा अंदर का मार्जिन है ये भी सिलाई में दब जाएगा और इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। ये मैंने आपकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों जो हमारा ये बटन वाला हिस्सा है जिसमें हम बटन लगाते हैं नीचे वाला, और ये ऊपर हमारा काज वाला, इस तरीके से हमने दोनों पीसों को ऊपर नीचे रखना है। और यहाँ पे हमने ये जो बॉक्स प्लेट है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रखनी है। तो हम ये थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, 8 साढ़े 8 इंच लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और अंदर की साइड यहाँ पे भी हम सीधी निशान लगाएंगे। ये हमारा ओपन रह जाएगा, थोड़ा खुला हिस्सा रह जाएगा। और यहाँ पे हम जो हमारा ये जहाँ तक ग्रीन कपड़ा है उससे एक पैर अंदर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इधर भी हमने ध्यान रखना है, जो हमारा कट है वहाँ तक निशान लगाना है, वहाँ तक ये फ्रंट रखना है। और नीचे भी ये जो हमने सिलाई लगाई थी इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कहाँ तक सिलाई, कहाँ तक हमने ये फ्रंट रखना है। अगर आप नीचे से थोड़ा ओपन रखना चाहते हो तो इसको यहाँ पे कट भी रख सकते हो। मैं थोड़ा कट रख देता हूँ नीचे से। यहाँ से हमने इस तरीके से डबल सिलाई लगाते हुए जो हमने शुरुआत की थी वहीं पे पक्की सिलाई करनी है। इस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ से नीचे वाली पट्टी है अटैच कर दी है बिल्कुल इस फ्रंट के साथ में, नीचे वाले फ्रंट के साथ में हमारी ये पट्टी अटैच हो गई है। तो हमारा ऊपर का जो आएगा फ्रंट इस तरीके से आएगा। अब हमने इसमें ऊपर की साइड गला बनाना है। गला बनाने का भी मैं थोड़ा आपको बता दूं, इसमें आप हाई नेक कोई भी बना सकते हैं, कॉलर वाला गला भी बना सकते हो, बोट शेप भी बना सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गला बना सकते हो। ये सभी गलों के लिए जो फ्रंट कटिंग है बिल्कुल सही तरीका है। दोस्तों अब हम इसमें टॉप में गोल गला बनाएंगे, तो हमने इसका गला कटिंग करना है। शोल्डर हम अच्छी तरीके से मिलाते हुए और आर्म होल दोनों मिलाते हुए, दोनों फ्रंट हो गए। हमने टॉप का गला छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा हमने गला नहीं बनाना है। तो हम ऊपर से 3 इंच रखेंगे। ब्रॉड हम कर सकते हैं, ब्रॉड रखेंगे हम 7.5 इंच और यहाँ पे गोलाई देते हुए निशान लगाते हुए कट करेंगे। ये मैंने गोल गले का फ्रंट कटिंग कर दिया है दोस्तों। ये हमारे दोनों अलग अलग पीस होंगे। यहाँ पे हम एक हल्का बटन लगाएंगे नीचे की साइड यहाँ पे,
और ऊपर की साइड हमारे फैंसी बटन लगेंगे। अब हमने दोस्तों ये बैक साइड ली है, यहाँ पे भी हम हल्की हल्की गोलाई देंगे। तो हम ब्रॉड लेंथ देख लेते हैं कि हमारी जो ब्रॉड है वो कितनी है। तो यहाँ पे हमारी ब्रॉड, क्योंकि जितना हमारा फ्रंट है उतनी ही हमारी बैक साइड होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या करना है, हल्की हल्की गोलाई देनी है, क्योंकि टॉप में कभी भी ज़्यादा गहराई नहीं दी जाती। हल्की हल्की गहराई देते हुए 1 से 1.25 इंच यहाँ पे हम कट लगाएंगे गोलाई। अब हमने शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। नीचे बैक साइड रखी है हमने, ऊपर ये हमारा फ्रंट साइड आएगा। फ्रंट ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की पट्टी लगानी है पूरे गले के ऊपर। दोस्तों अब हमने जो ये हमारा कमीज वाला कपड़ा है, जो ये टॉप वाला कपड़ा है दोस्तों, इसमें से हम रेब वाली पट्टी कटिंग करेंगे गले में लगाने के लिए। ये मैंने बिल्कुल सीधा कपड़ा कर लिया है। अब हम 2 पट्टी हमारी इकट्ठी कट जाएंगी और एक साइज की कटेंगी। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच की या 2 इंच की आप पट्टी कटिंग करनी है। मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगा। और बिल्कुल सीधी हमने पट्टी काट लेनी है। अब हम इन पट्टियों पे जॉइंट लगाएंगे। और जो हमने जॉइंट लगाया है उसको हम इस तरीके से बीच में से चीर लेते हैं। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे कि हमारी ये गले के ऊपर सही है या नहीं है। तो ये हमारी तकरीबन इतनी हम सिलाई लगाएंगे तो इतनी चौड़ी हमारी ये रह जाएगी तैयार। आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, 1.25 इंच से कम और आधा इंच से ज़्यादा। पट्टी लगाना शुरू करेंगे दोस्तों। हमने आधा इंच बाहर की साइड पट्टी एक्स्ट्रा छोड़नी है, जो कि हम बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। और 1 पैर से 1.25 पैर की हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरी पट्टी पूरे गले में लगा ली है। दोस्तों ये पट्टी हमने लगा ली है। अब हम इसको बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने इसके नीचे भी थोड़ी डिजाइनिंग देनी है। यहाँ पे हमने पाइपिंग टाइप पट्टी लगानी है इसके नीचे। यहाँ पे जो हमारी ग्रीन कलर का कपड़ा है उसकी हम थोड़ी पट्टी तैयार करेंगे इस प्रकार। यहाँ पे हमने आधा से 1.25 इंच की चौड़ी सिलाई लगानी है। अब हम दोस्तों इसको बिल्कुल सिलाई के साथ साथ में कटिंग कर लेते हैं। आप यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, डोरी वाली पाइपिंग। अब हमने जैसे ही पट्टी लगानी है वहाँ पे इसको रखेंगे इस प्रकार और सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने कपड़ा फोल्ड करना है शर्ट वाला, ऐसे
और जो ये पट्टी आएगी हमारी, इसको हमने नीचे की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। हमने इस प्रकार दोस्तों पाइपिंग टाइप ये नीचे पट्टी रखते हुए निकालनी है। ऊपर और नीचे वाली दोनों पट्टी हमारी, ग्रीन वाली और कमीज के साथ वाली, दोनों बराबर रहनी चाहिए। अगर कोई बड़ी छोटी होती है तो हमारी जो टॉप है उसकी ग्रेस खत्म हो जाएगी। ये मैंने थोड़ी पट्टी आपको लगा के दिखाई है, इसी प्रकार हम पूरी पट्टी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस प्रकार मैंने ये पाइपिंग की तरीके से पट्टी लगा के और अपना गला पूरा ये टॉप वाला गला कंप्लीट किया है। ये मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है इस तरीके से, और ये हमारा नीचे वाला। तो ये हमने इस तरीके से टॉप तैयार किया है। ये हमारा फ्रंट आएगा और ये बैक साइड का गला आएगा दोस्तों इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरती से मैंने पाइपिंग वाली ये पट्टी लगाई है। अब हमने इसमें बाजू लगानी है। बाजू लगाने के लिए हमें सबसे पहले हम जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, ये जितना हमने एक्स्ट्रा किया था इसको फोल्ड करेंगे। दूसरी बाजू भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों हमने बाजू इस प्रकार रखनी है, और यहाँ से जो हमारा सेंटर है, ये वाला हमारा सेंटर आएगा। यहाँ से सेंटर मिलाते हुए हम लगा के देखेंगे कि बाजू हमारी कहाँ पे आती है। तो इस प्रकार ये हमारी बाजू आधा इंच बड़ी है। हम तो आधा इंच इसको बाहर छोड़ते हुए बाजू लगानी शुरू करेंगे। बाजू हमने ऊपर की साइड रखनी है। इस प्रकार दोस्तों हमने बाजू चढ़ाकर कंप्लीट की है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बाजू चढ़ा लेंगे। दोस्तों अब हम साइज जो तैयार रखना है हमें, जैसे ऊपर से हमने 18.5 इंच रखना है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड 18.5 का निशान लगाएंगे। और कमर रखनी है हमने 16 इंच, तो हम यहाँ पे 16 का निशान लगाएंगे। 16 या 16.5 जितनी भी है। इसमें क्या है, बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट के लिए आप चाहे सिलाई को बिल्कुल सीधी भी लगा सकते हो। मैं हल्की हल्की लूजिंग देते हुए इस तरीके से निशान लगाऊंगा, और जो हिप की सिलाई आएगी हमारी बिल्कुल हल्की हल्की सेव देते हुए इस तरीके से हमने पूरी नीचे तक सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने इस टॉप में चाक कोई भी नहीं रखने हैं। ओपनिंग आएगी 12 इंच, तो यहाँ पे हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने दोस्तों निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे।
हल्का हल्का हम मार्जिन कट करेंगे। एक साइड हमारी ये कंप्लीट हो गई है, इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये हमने दोनों साइड सिलाई कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब जो हमने नीचे सेंटर वाले चाक छोड़े थे फ्रंट में, वहां से हम बारीक फोल्ड करेंगे इस तरीके से। एक ही सिलाई में हमने ये पक्का कर लेना है। यहाँ पे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम पूरे घेरे की जो ये सिलाई है ये कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये अपनी पूरी टॉप बनाकर कंप्लीट कर दी है। अब हमने यहाँ पे बेल्ट लगानी है। सेंटर में जो हमारा कमर का जगह होगी वहाँ पे हम, ये हमारे कमर की जगह है, यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए हम बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार मैंने एक निशान लगाया है और ये हमने बेल्ट तैयार की हुई है दोस्तों। इस तरीके की हम बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे हमारी सेंटर में बेल्ट रहेगी। इसमें हम चुन्नटें भी डाल सकते हैं थोड़ी, एक दो चुन्नट यहाँ पे डाल के, और यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे तो ये हमारी बेल्ट पीछे की साइड बन जाती है। अगर आपने ये आगे की साइड बांधनी हो तो आप इसको आप फ्रंट में भी बांध सकते हो और बैक साइड में भी, वो आप अपनी इच्छा अनुसार बांध सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये बेल्ट लगाई है। मैंने हल्की चुन्नट डालते हुए ये बेल्ट कंप्लीट की है। यहाँ पे हमने एक प्लेट डालनी है, उसके ऊपर हमने ये बेल्ट इस तरीके से ज्वाइंट कर देनी है। दोनों साइड मैंने दोनों प्लेट डालते हुए तो ये मैंने बेल्ट लगा के कंप्लीट की है। फिर इसके ऊपर मैंने टॉप के ऊपर बटन बहुत ही खूबसूरती से सेम कलर के मैंने बटन लगाए हैं, ग्रीन कलर के। इस तरीके से हमारा ये दोस्तों टॉप तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।